चुनाव के टाइम साहब सभी नेता होते सब कह देते हैं बिजली पानी फ्री कर दे वोट दिनों, लेकिन वोट देने के बाद कोई ना कुछ कोई कर सुनत है। तो हर पंचवर्षीय में चलता चला आ रहा है, आज तक की कभी कुछ नहीं हुआ है। और खेती बाड़ी करने के लिए बैंक से कर्जा लिए तो बोया वोया सब कुछ किया, उसमें बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया तो सब चला गया, हम कर्जा वापस नहीं कर पाए। जो आदरणीय राहुल गांधी जी का मुख्य रथ है या मुख्य वाहन है, उसके चारों तरफ भीड़ है और पीछे तो मुश्किल से कुछ गाड़ियां और उसके बाद सरकारी गाड़ियां जो सिक्योरिटी के नाते लगी हुई है। कोई जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। यात्रा शुरू करी है, यात्रा पूरी भी करेंगे। शीला दीक्षित जी तो यात्रा छोड़ के बीमार होने के कारण वापस जाती हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष खेत के बारे में भी, खेत की मिट्टी के बारे में भी कुछ नहीं जानते। केंद्र में लंबी अवधि तक उनकी सरकार रही और उनकी जो योजनाएं थीं, उनकी जो नीतियां उन्होंने बनाई, उन्होंने कभी किसानों की हित में कोई काम नहीं किया, कोई योजना लागू नहीं की। और उनके रहते रहते किसान की हालत बिगड़ती गई कि अब उत्तर प्रदेश में चूँकि चुनाव है विधानसभा का 2017 में, तो इस चुनाव के मौसम में वो एक राजनीतिक दल है, अब उनकी यहाँ भी बेचैनी है। तरह तरह का तमाशा वो खड़ा कर रहे हैं प्रशांत किशोर के कहने पर। राजनीति में इस तरह के टोटकों से कुछ भी हासिल किसी को नहीं हो सकता। फिर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 करोड़ रुपया गन्ना किसान के भुगतान के लिए देश भर में दिया। उनको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं, असंगठित क्षेत्र है। आज रिटायर हो गए, आज हाथ पैर में चोट लग गई तो खत्म हो गए, रोटी के मोहताज हो जाएंगे। जिसमें से लगभग 1500 करोड़ से ऊपर रुपया उत्तर प्रदेश में बटा। किसान पेंशन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना सारे संसार की अब तक की अनूठी बीमा योजना है। के बाद कुछ मालूम हुआ बाद में कि बैंक का कर्जा माफ़ हो गया। वहाँ पूछने गए तो वहाँ के बैंक वालों ने बताते हैं कि माफ़ हुआ, तुम्हारा कोई कर्जा नहीं हुआ है, ये तुमको सब वापस करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी। हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारा कर्जा सरकार माफ़ कर देगी। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जब जो है हम लोगों का थोड़ा बहुत कर्जा माफ़ हुआ था, थोड़ा बहुत राहत मिली थी। उसके बाद आज तक की कहीं कुछ नहीं मिला है, ना कुछ हुआ है आज तक।